हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आज के दिन की शुरुआत हम करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपके आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए सॉल्व करते हैं विद वन एंड ओनली आपकी आंचल मैम के साथ। आज का ये सेशन करते हैं एमसीक्यू बेस्ड ऑन आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। ये है इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम करते हैं बैंक, एसएससी, रेलवे हर एग्जाम की तैयारी, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के सेशन को और देखते हैं क्या है हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू का मतलब क्या होता है? एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट। बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स हम देखते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं आजकल एग्जाम में। उनमें से एमसीक्यू प्लेज अ ह्यूज रोल, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू के होते हैं जिनमें कभी इडियम्स पूछा जाता है, कभी वोकैब्स पूछी जाती है, वोकैब्स में भी कभी एंटोनिम्स पूछ लिया जाता है, कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ ली जाती है, और साथ ही कभी हम देखते हैं कि इडियम्स या फ्रेजेस की कुछ मीनिंग्स पूछ ली जाती है। तो आज के सेशन में मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से एमसीक्यू को आंसर करना है। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। डेफिनेटली ऐसे सेम क्वेश्चंस तो आने मुश्किल है, बट शायद इस तरह के क्वेश्चंस आपको कहीं और मिले जिनकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के सेशन को, आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है हमारे आज के क्वेश्चंस में, एमसीक्यू क्वेश्चंस में। Once again, I would like to welcome all of you on India's number 1 platform Wi-Fi Study Studios channel. आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ अपनी आंचल मैम के साथ, जिनके साथ आप सीखते हैं, इंग्लिश की क्लासेस करते हैं, राइट। इंग्लिश सीखते हैं, क्लासेस करते हैं, और साथ ही हम हर रोज आईबीपीएस की और बहुत सारे और एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के सेशन में। ओके, सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस, अनअकैडमी ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना है। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके आपको मुझे फॉलो करना है बाय टाइपिंग माय नेम ANCHALSINGH। दिस इज माय नेम, यस। मैं हूँ आंचल सिंह, एजुकेटर ऑफ इंग्लिश एट वाईफाई स्टडी स्टूडियोज यूट्यूब चैनल एज वेल एज ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी पे हम बहुत सारे सेशंस कराते हैं जो कि फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं। आपको कोई भी चार्जेस नहीं अप्लाई करने हैं, राइट। कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं उसके लिए। तो अनअकैडमी ऐप पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर फ्री क्लासेस, राइट। अब फॉलो तो आप जरूर कर सकते हैं फ्री क्लासेस के लिए। साथ ही अगर आप लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन और आप प्लस कोर्सेज की क्लासेस भी करना चाहते हैं, बैचेस में क्लासेस करना चाहते हैं, वो भी आप जरूर कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड ANLIVE। आइए देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको इस्तेमाल। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले अपने चॉइस ऑफ एग्जाम को चूज करना है। जैसे ही आप चॉइस ऑफ एग्जाम चूज कर लेंगे, आपको एक प्लान को चूज करना है। आई विल सजेस्ट, अगर आप पहले एग्जाम दे चुके हैं और एग्जाम दे रहे हैं, यू शुड गो फॉर 12 मंथ्स प्लान। बट अगर आप फाइनल ईयर्स में हैं, अगर आपने तैयारी अभी शुरू की है और आप अपने किसी भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर्स में है, या आप 12th में है, आपको तैयारी करनी है, यू शुड गो फॉर 24 मंथ्स प्लान, राइट। दिस विल कीप यू इन प्रैक्टिस, make your concepts clear, and give you a better vision, so that when you sit for the competition, you crack it at once. So you have to follow me on Unacademy by typing my name ANCHALSINGH. And how will you use my code? I'll tell you that. But so यहाँ पे आपको यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल हमने चूज किया 12 मंथ्स प्लान, राइट। द कोर्स फी फॉर 12 मंथ्स प्लान इज 6000। AN लाइव जैसे ही आप टाइप करेंगे और यहाँ पे ओके बटन क्लिक करेंगे, राइट, आपकी कोर्स फी हो जाएगी 6000 से 5400, विच इज a discount of rupees 600, which is 10% of 6000, right? 10% of 6000 is 600, तो 6000 में माइनस करेंगे 600 और आपकी फीस हो जाएगी 5400। उसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीड टू पे कर सकते हैं, राइट। दिस इज हाउ यू विल यूज माई कोड फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। एक बार स्केड्यूल देख लेते हैं। रोज सुबह, हर सुबह हम अपनी सुबह शुरू करते हैं 6:30 से 7 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। बिल्कुल वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे, सिर्फ और सिर्फ आपके आंचल मैम के साथ 10 AM to 11 AM हम जुड़ते हैं अनअकैडमी प्लस पे, जहाँ पे हम करते हैं अनअकैडमी की प्लस क्लासेस। यहाँ पे होती हैं हमारी प्लस कोर्सेज। 11:30 to 1:30 PM, 11:30 AM to 1:30 PM हम जुड़ते हैं अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे, जहाँ पे हम करते हैं बहुत सारे मैराथन्स, बहुत सारी क्वेश्चंस सॉल्विंग, बहुत सारे मॉक टेस्ट। ये है स्पेशल क्लास, बिल्कुल फ्री। तो आप यहाँ पे मेरे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है और लेना चाहते हैं तो आप कोड लगा के ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन, 10% डिस्काउंट आपको अवेल हो जाएगा।
साथ ही फ्री वाली क्लास तो बिल्कुल करनी चाहिए। 2 PM to 3 PM हम जुड़ते हैं वाईफाई स्टडी के बैंक एग्जाम चैनल पे, जहाँ पे हम करते हैं बैंक एग्जाम की तैयारी, राइट। तो ये सभी चैनल्स आपके लिए हैं, इन सभी पे हम अवेलेबल हैं आपके लिए। हम सारे एजुकेटर्स चाहते हैं कि आपको मिले सफलता इस साल 2020 में। IBPS PO प्रीलिम्स का पहला सवाल, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिव्स द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द कीवर्ड। तो आई वॉज रियली बैफल्ड बाय दिस स्ट्रेंज बिहेवियर, बाय हिज स्ट्रेंज बिहेवियर। सो यहाँ पे बैफल्ड की मीनिंग क्या होगी, बैफल्ड की मीनिंग क्या होनी चाहिए? कंफ्यूज्ड, डिसअपॉइंटेड, पेंटेड या फिर प्लीज्ड। व्हाट शुड बी द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड बैफल्ड? द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड बैफल्ड क्या होनी चाहिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए और बताइए क्या होनी चाहिए बैफल्ड की करेक्ट मीनिंग। वी विल डेफिनेटली लुक इनटू योर आंसर्स। एंड आज की सुबह की शुरुआत हमारी हो रही है IBPS PO प्रीलिम्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, और ढेर सारे क्वेश्चंस करके हमें यहाँ से जाने हैं, और क्वेश्चंस करने के साथ साथ हमें याद रखना है, हमें याद रखना है इन क्वेश्चंस को, इन वर्ड्स को, इनको यूज करना है, ताकि हमें कभी भी फ्यूचर में अगर ये वर्ड्स पूछे जाए हमें इनकी मीनिंग जरूर पता होनी चाहिए, राइट। So tell me, what is the meaning of the word baffled? I was really baffled by his strange behavior. Confused, disappointed, painted या फिर pleased. Let's see what will be the correct answer. The correct answer to this question number 1 will be confused. Yes, baffled की meaning, baffled की meaning होती है confused. अब अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे? How will I remember this? How will you remember this? ठीक है, अब जब भी आप यूज करना चाहें वर्ड confused, हमेशा कोशिश कीजिएगा baffled वर्ड को यूज करने का, ठीक है। या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत कंफ्यूज्ड रहता है, उसको बैफिल्ड नाम से बुलाना शुरू कर दीजिए, बैफिल्ड नाम से, राइट। उसको समझ आ भी जाए नहीं भी आए, डजेंट मैटर, बट आपको उसकी मीनिंग हमेशा याद रह जाएगी, जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल हेल्प करेंगे, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज कंफ्यूज्ड। My candid opinion is that India should make atom bomb. मेरा candid opinion है कि इंडिया को एटम बॉम्ब बनाना चाहिए। स्टॉन्च, स्टॉन्च का मतलब क्या होता है? स्टॉन्च का मतलब होता है लॉयल। मैंने एक सिनोनिम आपको बता दिया स्टॉन्च का। क्लियर, फ्रैंक, none of these. What will be the correct answer to question number 2, which is asking the meaning of the word candid? Okay, I'll tell you the answer. The word candid means, candid का मतलब होता है, हम candid pictures भी लेते हैं, right? Candid pictures लेते हैं, जिस भी pose में होते हैं, जिस भी moment पे होते हैं, जिस भी style में हम खड़े होते हैं, हम उसको कहते हैं candid, है ना? Candid pictures लेना, ठीक है? Instant pictures लेना, ठीक है? और ऐसे pictures जो कि the real लगे आपको, है ना? So basically candid का मतलब होता है frank, ठीक है। So my frank opinion is that India should make atom bomb. His remark was risk to some extent. His remark was risk to some extent. जी हाँ, इसको pronounce हम risk करते हैं, right? Rescue ही नहीं बोलेंगे, risk बोलेंगे बस, okay? Slightly difficult, slightly indecent, slightly obscure, slightly fearful. तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ द वर्ड रिस्क। क्या होना चाहिए रिस्क वर्ड का सही जवाब? डिफिकल्ट, इनडिसेंट, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनसर्टेन। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनसर्टेन। हिज रिमार्क वाज डिफिकल्ट, इनडिसेंट, ऑब्सक्योर, फियरफुल टू सम एक्सटेंट। कुछ एक्सटेंट तक उसके रिमार्क्स क्या थे? उसके रिमार्क्स इनडिसेंट थे। उसके रिमार्क्स क्या थे? इनडिसेंट थे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्लाइटली इनडिसेंट, राइट। तो अब जब भी कभी आपको किसी को बोलना हो कि बेवकूफ हो, गवार हो, हम बोलते हैं ना जनरली किसी को जब गुस्से में होते हैं, तो बेवकूफ जैसी बातें मत करो, गवार की तरह बातें मत करो, आप यूज कीजिएगा डोंट ट्राई टू बी अ रिस्क, ओके, डोंट टॉक लाइक अ रिस्क, ठीक है। एंड आप इनडिसेंट भी यूज कर सकते हैं वर्ड्स, ताकि आपको इनकी मीनिंग याद रहे। और जब कभी आपसे कोई पूछे इसकी मीनिंग, तो आपको क्या बताना है? इनडिसेंट बताना है। It was a ritzy way of putting things. It was a ritzy way, like it was a very amazing way. कोई भी चीज बहुत अटेंशन सीकिंग होती है, बहुत अमेजिंग लगती है, गॉर्जियस लगती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिट्जी कहते हैं।
रिड्जी की मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी? इन एलिगेंट, मतलब जो एलिगेंट ना लगे, अच्छा ना लगे, डिसेंट ना लगे, एलिगेंट लगे, या फिर स्टाइलिश, एनीथिंग। बहुत बार होता है ना कि जो रैपर्स होते हैं बड़े स्टाइलिश क्लोथ्स में होते हैं, तो हमें अट्रैक्ट करते हैं, मतलब जनरल यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं वो डेफिनेटली। तो रिड्जी का मतलब होता है स्टाइलिश। रिड्जी का मतलब होता है स्टाइलिश। द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड रिड्जी इज स्टाइलिश। His father forbade him to mix with bad boys. Forbade him, warned him, cautioned him, stopped him, ordered not to. What will be the correct answer? Forbade का मतलब क्या होता है? Forbade is second verb, second form of verb. Forbid इसका first form of verb होगा. V1 जो word होगा, जो base word होता है, वो होता है forbid. So what will be the correct answer? His father forbade him to mix with bad boys. Warned him, कॉशन हिम, वॉर्न और कॉशन सिनोनिम्स एक दूसरे के, है ना? प्रिकॉशन, कॉशन, वॉर्न और कॉशन सिनोनिम्स हो जाते हैं। तो हम क्या यूज करेंगे? ऑर्डर। वॉर्न का मतलब ऑर्डर देना, तो वो भी सिनोनिमस हो जाएगा। दैट मीन्स आई एम ओनली लेफ्ट विद वन ऑप्शन विच इज स्टॉप। फॉरबिड का मतलब स्टॉप करना, ओके? फॉरबिड का मतलब स्टॉप करना, सो स्टॉप विल बी द करेक्ट आंसर। The students were stringent in their demands. Students were stringent in their demands. Students ने demand की, कॉलेज के स्टूडेंट्स है, स्कूल के स्टूडेंट्स है, डिमांड कर रहे हैं, है ना? तो जब आप डिमांड करते हो किसी चीज की, तो क्या करते हो? बहुत पोलाइटली करते हो। स्कूल या कॉलेज में नहीं करते हो ना, एज स्टूडेंट्स डिमांड तो नहीं करते हो बहुत पोलाइटली। तो यूजुअली ऐसा होता है ना, जब हमारे पास ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होते हैं और हमें कॉलेज में कुछ पसंद नहीं आ रहा होता या स्कूल में कुछ पसंद नहीं आ रहा होता, तो हम ग्रुप बनाते हैं, यूनिटी करते हैं, यूनाइट करते हैं, है ना? और उसके बाद जाते हैं प्रिंसिपल के पास, पहले अच्छे से बोलते हैं, फिर वो नहीं मानते तो और अच्छे से बोलते हैं, फिर वो एकदम नहीं मानते तो हम एकदम कैसे बोलने लगते हैं, गुस्से में बोलने लगते हैं। तो स्ट्राइडेंट की मीनिंग क्या हो जाएगी? स्ट्राइडेंट की मीनिंग डिटरमाइन, अनजस्टिफाइड, जस्टिफाइड नहीं होगी। श्रिल, यहाँ पे श्रिल का मतलब है हार्श, इन अ हार्श वे, इन अ रूड वे, ओके? ही इज अंडर ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैकोमा। ट्रैकोमा किस तरह की बीमारी होती है, किस चीज की बीमारी होती है? ट्रैकोमा किस चीज की बीमारी होती है? आपने बहुत बार पढ़ा होगा ये अपने स्कूल डेज में, और ये एसएससी के एग्जाम्स में भी और बैंक के एग्जाम्स में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। ट्रैकोमा वर्ड मैंने कई बार देखा भी है क्वेश्चंस में, ठीक है? जब डिजीज की बात होती है या बायोलॉजिकल चीजों की बात होती है, तो हमने ट्रैकोमा कई बार पढ़ा है कहीं पे। तो ये एक जनरल वर्ड होता है जो हमें पता नहीं होता है, ठीक है? ट्रैकोमा किससे रिलेटेड है? ट्रैकोमा का मतलब होता है कंटेजियस डिजीज ऑफ द आई। आई के आउटर लेयर पे हमें डिजीज मिलता है ना? जैसे कंजंक्टिवाइटिस होती है, तो वो किसको अफेक्ट करती है? वो ट्रैकोमा को अफेक्ट करती है, द लाइनिंग ऑफ द आईज को, ठीक है? दैट इज नोन एज ट्रैकोमा। नेक्स्ट, ही इज ऑलवेज ट्रम्पेटिंग हिज ओन ओपिनियन। वो हमेशा अपने ओपिनियन के बारे में क्या कर रहा होता है? बोल रहा होता है, राइट? स्प्रेडिंग फ्रीली, प्रोक्लेमिंग लाउडली एंड फोर्सिबली, फोर्सिंग ऑन अदर्स, दूसरों पे फोर्स करना। पर्सन हु डू फोर्सिबल डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन करना, है ना? तोड़फोड़ करना, या फिर नन ऑफ दीज। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ट्रम्पेटिंग इज ट्रम्पेट। ट्रम्पेट जब बजता है तो बहुत आवाज होती है ना, बहुत शोर होता है, तो डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है बट शोर होता है। जब हम मार्च पास्ट करते थे स्कूल टाइम पे, तो ट्रम्पेट्स बजते थे, राइट? सो व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रम्पेटिंग? ट्रम्पेटिंग का मतलब होता है लाउडली एंड फोर्सली, फोर्स भी कर रहे हैं और जोर से भी बोल रहे हैं, राइट? जोर से बोलना। तो स्प्रेडिंग फ्रीली, प्रोक्लेमिंग लाउडली एंड फोर्सिबली, अपने ओपिनियंस को वो प्रोक्लेम कर रहा था फ्रीली, लाउडली एंड फोर्सिबली। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। Vandals have been very active in this locality. The correct word will be active here, not actively. Have been very active in this locality. Person who do social work, person who belongs to particular political party, person who sells certain goods, person who do forcible destructions. Vandals, है ना? Vandals याद रखिए। Vandals किससे याद रखेंगे? Vandals को याद रखेंगे किस चीज से? सोचिए सोचिए। जो गुंडे होते हैं, मवाली होते हैं, वो क्या करते हैं? आके तोड़फोड़ करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं, है ना? सो वैंडल्स का मतलब हो गया पर्सन हु डू फोर्सिबल डिस्ट्रक्शन। He uttered a whoop and danced for about half an hour. A cry of joy, a cry of grief, a painful cry, none of these. He uttered a whoop. उसने एक whoop किया,
और डांस्ड फॉर अबाउट हाफ एन आवर। कोई डांस क्यों करेगा? जब वो बहुत खुशी में होगा या दुख में होगा? जब वो बहुत खुश होगा, राइट? सो द करेक्ट आंसर विल बी अ क्राई ऑफ जॉय, है ना? खुशी से चिल्लाना, खुशी से बोलना। Okay, now you have to choose the correct alternative of the words cause a rumpus. Rumpus, cause a rumpus is an idiom. इसकी correct meaning आपको बतानी है. Cause, create favorable condition, create unfavorable conditions, cause disturbance. None of these. What is the correct answer over here? वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और सेशन को भी ढेर सारा प्यार देते हुए जरूर लाइक करें. चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? कॉज अ रंपस. कॉज अ रंपस का मतलब क्या हुआ? क्रिएट फेवरेबल कंडीशन, क्रिएट अनफेवरेबल कंडीशंस, या कॉज डिस्टर्बेंस, या नन ऑफ दीज. रंपस मतलब बहुत हसल बसल, शोर शराबा, है ना? द करेक्ट आंसर विल बी कॉज डिस्टर्बेंस. ओके, द करेक्ट आंसर टू दिस वर्ड विल बी कॉज डिस्टर्बेंस. टू गो बैक टू रैक एंड रूइन. टू गो बैक टू रैक एंड रूइन. रैक में वापस जाना और रूइन कर देना, खराब कर देना, बर्बाद कर देना. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ये तो हो गया ईडियम, बट इसका मतलब क्या होता है? टू बी शॉक्ड, शॉक में होना. टू बिकम फाइनेंशियली बैंकरप्ट, बैंकरप्ट हो जाना. टू पास इनटू अ रूइंड स्टेट, रूइंड स्टेट में पास हो जाना. टू बी नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट होना, कैसा लगना. He gave her an attitude of rack and ruin, right? He gave her an attitude of rack and ruin. That means he simply neglected her, ignored her. The correct answer to go to rack and ruin ka hoga to be neglected. Okay? In the teeth of, in the teeth of, in the face of tough competition, just in time, time के अंदर, अंतराल के अंदर, है ना? Facing opposition, what will be the correct answer? In the teeth of. सोचिए, थोड़ा सोचिए, use your, make your brains exercise, make the muscles exercise and make you think कि क्या होना चाहिए सही जवाब. In the teeth of का मतलब क्या होता है? In the teeth of का मतलब होता है facing opposition. जब ऑपोजिशन को हम फेस करते हैं तो हमारे दांत क्या होते हैं? किटकिटाने लगता है ना, दांत किटकिटाने लगते हैं, बहुत गुस्सा आने लगता है, राइट? तो फेसिंग ऑपोजिशन इज द करेक्ट आंसर. रन ऑफ द मिल. रन ऑफ द मिल का मतलब क्या होता है? रन ऑफ द मिल का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, रनिंग बिजनेस, एन ईजी अप्रोच टू डू समथिंग. ऑर्डिनरी या फिर ऑर्डिनरी. रन ऑफ द मिल, मिल मिल में क्या होता है? काम होते रहता है, चलते रहता है, मोनोटोनस लाइफ है. जिस पैटर्न में काम चल रहे हैं उस पैटर्न में चलते जाते चलते जाते चलते जाते, राइट? सो रन ऑफ द मिल का मतलब क्या हुआ? रन ऑफ द मिल का मतलब होता है ऑर्डिनरी. ऑर्डिनरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रनिंग बिजनेस एंड इजी अप्रोच टू समथिंग ऑर्डिनरी, ये नहीं होगा. करेक्ट आंसर विल बी ऑर्डिनरी. ठीक है. स्टील द शो. शो स्टील कर लेना, क्या मतलब होता है स्टील द शो का? सोचिए और जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स पे जल्दी से. क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर स्टील द शो का? टू बी सक्सेसफुल, अट्रैक्ट ऑल अटेंशन, टेक द लीड, टेक द इनिशिएटिव. I hope this exercise gives you a fresh uh, breath and gives you a fresh day, makes your mind fresh, makes you relax, and you get to do a lot of mental exercising, and your day uh, be very good in this regard. Okay, so that is why we are doing today MCQs, multiple choice question for IBPS PO prelims exam. So tell me, what will be the correct answer of steal the show? अनअकैडमी पे फॉलो करना ना भूलें, अनअकैडमी पे ज़रूर फॉलो करें, राइट? साथ ही अगर आपको कोई भी प्लस कोर्स लेनी हो अगर, तो आप अनअकैडमी पे मेरे इस कोड को यूज़ करके 10% इंस्टेंट डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, राइट? नाउ प्लस कोर्स के फ़ायदे क्या है? प्लस कोर्स के फ़ायदे ये हैं कि प्लस कोर्स लेने से आपको सारी ही फैकल्टीज़ के क्लासेस, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस हो, या फिर कोई और एसएससी की क्लासेस, एसएससी के कोई क्लासेस हो, जीके की क्लासेस हो, जीएस की क्लासेस हो, ये सभी क्लासेस में सारे ही प्लस कोर्सेज आप अवेल कर सकते हो. सभी प्लस कोर्सेज को आप देख सकते हो, राइट? तो चलिए जानते हैं स्टील द शो की मीनिंग क्या है. स्टील द शो का मतलब होता है अट्रैक्ट ऑल अटेंशन, सारा अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, अट्रैक्ट all attention. Stumble upon, to be in a state of indecision, to be in a fix, find something unexpectedly,
टू हिट अपॉन एन आइडिया, क्या होना, स्टम्बल अपॉन, अचानक से स्टम्बल अपॉन, है ना, तो अचानक से कहीं पहुंच जाना या कुछ देख लेना, ठीक है, स्टम्बल अपॉन। तो स्टम्बल अपॉन हम नेट पे कुछ सर्च करते हैं या फिर हम ऑनलाइन विंडो शॉपिंग जब करते हैं तो वी स्टम्बल अपॉन अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। सो स्टम्बल अपॉन की मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टम्बल अपॉन की मीनिंग होती है टू बी इन अ स्टेट ऑफ इंडिसीजन, टू बी इन अ फिक्स, फाइंड समथिंग अनएक्सपेक्टेडली, या टू हिट अपॉन एन आइडिया। द करेक्ट आंसर, ये समझ आ ही गया होगा आपको मेरी बातों से, द करेक्ट आंसर इज फाइंड समथिंग अनएक्सपेक्टेडली। स्वेट ब्लड, स्वेट ब्लड बहुत बार यूज हुआ है, आप लोगों को पता भी होना चाहिए स्वेट ब्लड की मीनिंग क्या है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड स्वेट ब्लड, लाइक स्वेट होता है तो पानी, राइट, इट्स अ फॉर्म ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, बट जब हम लगा देते हैं उसके साथ ब्लड, स्वेट ब्लड, तब फिर क्या होती है उसकी मीनिंग, वर्क लाइक अ स्लेव, वर्क वेरी हार्ड, हार्डली वर्क, टेक अ चांस। व्हाट विल बी द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, टेल मी। अनअकैडमी पे फॉलो करना ना भूलें, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और सेशन को ढेर सारा प्यार देते हुए लाइक करें। बताइए स्वेट ब्लड की मीनिंग क्या होगी, स्वेट ब्लड की मीनिंग होती है वर्क वेरी हार्ड, राइट, द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज वर्क वेरी हार्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हैव अ स्वोलन हेड, स्वोलन हेड होना मतलब क्या होता है, टू बी फुलिश, टू बी प्राउड, टू बी मैड, टू बी अ ग्रेट स्कॉलर। Don't tell him about, no, no, we will use some other question, some other sentence, I'll tell you. Don't praise him so much, he will get a swollen head. He will get a swollen head. बताइए what should be the correct meaning of the word to have a swollen head? क्या होना चाहिए सही जवाब? The correct answer is स्वोलन हेड उसे कहते हैं जिसे जो बहुत ज्यादा सोचता है कि मैं बहुत बहुत बड़े बड़े काम किए मैंने, मेरे मेरे बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, बहुत बोस्टफुल होता है, बोस्ट करता है अपने बारे में और बहुत प्राउड फील करता है खुद से, सेल्फ प्राउड फील करना, ठीक है। सो ऐसे लोगों को कहते हैं टू बी प्राउड। और प्रेज मत करो उसे, नहीं तो और ज्यादा स्वोलन हेड हो जाएगा, ठीक है, और ज्यादा प्राउड फील करने लगेगा। टू बी फुलिश, टू बी मैड, टू बी अ ग्रेट स्कॉलर इज नॉट द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज टू बी प्राउड। ओके, सो ये था आज का हमारा सेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नॉडिंग अक्वेंटेंस, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द वर्ड नॉडिंग अक्वेंटेंस, अ साइन ऑफ अप्रूवल, अ साइन ऑफ डिसअप्रूवल, क्लोज फ्रेंडशिप, सुपरफिशियल, कैसा, मेरे एक्सप्रेशन से बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। नॉडिंग अक्वेंटेंस का मतलब क्या होगा, व्हाट विल बी द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉडिंग अक्वेंटेंस। नॉडिंग अक्वेंटेंस की मीनिंग होती है, नॉडिंग अक्वेंटेंस, नॉडिंग मतलब सर हिला देना, है ना। अब हाँ में हिलाया, ना में हिलाया, क्या होता है कई बार हम फोन पे बिजी होते हैं, ठीक है, फोन पे बहुत ज्यादा बिजी हैं हम, किसी के साथ बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, न्यूज पढ़ रहे हैं, एनीथिंग, ठीक है। और कभी किसी फैमिली, कोई फैमिली मेंबर आके हमें कुछ बोलते हैं तो हम सर हिला देते हैं, बट हमें हमारे कान में उनकी बातें जा नहीं रही होती एक्चुअली, हम अपने फोन में अपने काम में बिजी हैं, राइट। तो उस तरह के सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम अक्वेंटेंस में नॉड करते हैं, है ना, नॉडिंग इन अक्वेंटेंस। सो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, इसकी मीनिंग हो जाएगी सुपरफिशियल, आर्टिफिशियली बोल देना कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट ऑन द कार्ड्स, कार्ड्स पे होना, ऑन द कार्ड्स का मतलब क्या होता है, ऑन द कार्ड्स का मतलब होगा लाइकली, फाइनली, क्लियरली, फेंटली। व्हाट विल बी द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑन द कार्ड्स, लाइकली, फाइनली, क्लियरली, फेंटली। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, एमसीक्यू ऑफ आईबीपीएस आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के लिए, राइट। हम बहुत जल्दी आरआरबी पीओ मेंस के भी सेशंस में आएंगे, सेशंस के साथ आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। सो द करेक्ट आंसर टू ऑन द कार्ड्स इज लाइकली, द करेक्ट आंसर विल बी लाइकली। सो ये थे हमारे आज के सेशन आईबीपीएस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के लिए।
I hope this was very helpful for you and you will remember, recall and keep using these words so that you remember the meaning of it. Okay. See you guys in the next session. Thank you for joining us over here on Wi-Fi Study Studios channel, as well as do like the session and like, share and subscribe the channel as well. Take care. Goodbye.